जय हिंद दोस्तों। आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में। अगर आपने भी कहीं से लोन लिया है, फिर चाहे किसी बैंक से लिया हो, फिर चाहे किसी मोबाइल ऐप से लिया हो या किसी प्राइवेट कंपनी से, तो यहाँ पर आपको लोन एनओसी के विषय में पता होना चाहिए। और आज का ये जो वीडियो है ये इसी टॉपिक को लेकर है, जहां पर हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये लोन एनओसी क्या होती है, लोन एनओसी की जरूरत हमको कब पड़ती है और हमको क्यों ये लोन एनओसी लेनी चाहिए, और ये लोन एनओसी हमको कहां से मिलती है और कैसे मिलती है। तो ये सभी सवालों के जवाब इस लोन एनओसी के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल शब्दों में मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लोन एनओसी है ये एक तरह का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक आधिकारिक डॉक्यूमेंट होता है, जिसको जरूरत पड़ने पर आप लीगल प्रोसेस में यानी कि कानूनी कार्यवाही में भी इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। दोस्तों इस लोन एनओसी का पूरा नाम है लोन नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये इसका पूरा नाम है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम नो ड्यू सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोन एनओसी कहते हैं। अब ये जो लोन एनओसी है ये एक डॉक्यूमेंट होता है एक तरह का, और इस डॉक्यूमेंट पर लिखा होता है कि जिस भी व्यक्ति ने कहीं से अगर कोई लोन लिया है तो उस व्यक्ति ने उस लोन को पूरी तरह से चुका दिया है। यानी कि जब उसने लोन लिया होगा तो वहां पर उसको एक डॉक्यूमेंट मिला होगा जिसमें उसका पूरा प्रोसेस होगा कि उसने जो लोन लिया है वो कितने समय का है, कितने ईएमआई उसको पे करने हैं और ये लोन कब खत्म होगा। तो उस पूरे प्रोसेस को, जब लोन का वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाता है, जिसको हम रीपेमेंट प्रोसेस कहते हैं, जब किसी भी लोन के रीपेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया जाता है तो वो लोन एक तरीके से क्लोज हो जाता है। क्लोज होने का मतलब है कि अब उस व्यक्ति पर कोई भी एक रुपया भी बकाया नहीं है, उसकी जो पूरी पेमेंट थी वो उसने उस लोन की चुका दी है। तो उस जो सर्टिफिकेट है एनओसी सर्टिफिकेट, जो कि लोन एनओसी है, इस पर यही लिखा रहता है कि उस व्यक्ति ने अपना पूरा लोन वहां पर समय से चुका दिया है और अब उस पर कोई भी पैसा बकाया नहीं है। अगर वो लोन किसी कोलेटरल के बदले लिया गया है, यानी कुछ गिरवी रख के लिया गया है, तो वहां पर यह भी लिखा रहता है कि अब जब उसने लोन को चुका दिया है तो कंपनी या उस बैंक का कोई भी अधिकार उस कोलेटरल पर नहीं है और वो उसको वापस कर दिया जाएगा एक कानूनी तरीके से। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो उस पर मेंशन होती हैं। इसी के साथ लोन लेने वाले व्यक्ति का नाम, उसका पता और उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये कुछ जानकारियां होती हैं जो इस डॉक्यूमेंट पर लिखी रहती हैं, और इसी डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं लोन एनओसी। अब बात आती है कि ये जो लोन एनओसी है इसको हम कहां से ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आपका कोई लोन क्लोज होता है तो आपको एनओसी जरूर लेनी चाहिए। एनओसी लेने के लिए आप बैंक में जा सकते हैं। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक का जो लोन डिपार्टमेंट है उसका कोई कर्मचारी बैंक में होता है, वहां पर जाकर आप इस एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। दूसरा, अगर आपने वो लोन ऑनलाइन लिया है किसी ऐप के माध्यम से, किसी कंपनी से, तो आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट या उनके एप्लीकेशन पर जाकर इस एनओसी को, लोन एनओसी को डाउनलोड कर सकते हैं या अपने ईमेल आईडी पर इसको वहां से भिजवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमको ये लोन एनओसी लेना क्यों जरूरी होता है, ऐसी क्या इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है अगर हम नहीं लेते हैं। तो सबसे पहला कि आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है, जो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट है, उसको अच्छा बनाए रखने के लिए आपके पास लोन एनओसी होना जरूरी है। इससे यह साबित होता है कि आपने प्रीवियसली कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है। दूसरा कि आप अगर कोई फ्रॉड कंपनी है और वहां से आपने लोन लिया है और आपने पूरा पैसा चुका दिया लेकिन फिर भी वो आपसे पैसे की डिमांड करते हैं, तो ऐसे में अगर आपके पास लोन एनओसी है तो आप कोर्ट में जाकर उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। तो वहां पर भी वो लोन एनओसी काम में आती है। अगर आपने कोई लोन किसी तरह के कोलेटरल को रखकर, किसी भी सामान को गिरवी रखकर वो वहां पर लिया था, तो ऐसे में एनओसी लेना जरूरी है, क्योंकि जब आप उस कोलेटरल को वहां से छुड़ाने जाएंगे तो वो कंपनी या वो बैंक आपसे एनओसी मांगेगी कि आप वो सर्टिफिकेट दिखाइए जहां पर आपने अपने लोन को क्लोज किया है और वहां से आपको जो दिया गया है, व्हीकल है, कोई गाड़ी है, वो लोन पर लेते हैं। तो जब तक आप उसकी एनओसी नहीं ले लेंगे तब तक आपकी जो गाड़ी की आरसी है उसको ना तो आप अपडेट करवा पाएंगे, ना आप उसको किसी को ट्रांसफर कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए आपको उस लोन एनओसी की जरूरत होती है, जिस लोन एनओसी को आपको दिया गया है तब जब आपने उस व्हीकल लोन को कंप्लीट कर लिया था। और ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।